प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान, जहां पर आपको पढ़ाई से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और आपको बेहतर बनाने की जो कवायद हमने स्टार्ट की हुई है, जो मुहिम हमने स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम लेके आए हैं इडियम एंड फ्रेजेस। और ये इडियम एंड फ्रेजेस, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा है, दैट 50 idioms हैं जो, एंड दीज इडियम एंड फ्रेजेस आर टोटली बेस्ड अपॉन फ्रूट्स। किसके ऊपर बेस्ड है? फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड है इडियम एंड फ्रेजेस। और कितने इडियम एंड फ्रेजेस आपको देखने को मिलेंगे? 50। तो बिल्कुल अपनी नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिए, हर एक चीज को लिखिए और साथ में इसको याद भी करते जाइए जैसे जैसे समझा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे जो ईडियम एंड फ्रेजेज होते हैं, एक बार, केवल एक बार देखेंगे आप लोग, तभी आपको याद हो जाएंगे। दोबारा इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट डू राइट इन योर फेयर नोटबुक, डू राइट इन योर रजिस्टर, और कॉपी जो आपने बना रखी है स्पोकन इंग्लिश की, उसमें लिख लीजिए, सो डैट कि कभी भी आपको भविष्य में जरूरत पड़े तो एक बार आप रिवाइज करेंगे, आपको फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इडियम एंड फ्रेजेस का। सबसे पहले, अगर इडियम एंड फ्रेजेस के बाकी के जो प्ले लिस्ट देखने हैं, बाकी की जो चीजें देखनी है, तो आप सबसे पहले कहां जाइए? आप सबसे पहले जाइए प्ले लिस्ट पर इडियम एंड फ्रेजेस के, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मीन्स ये 25वां पार्ट है ये, और इस 25वें पार्ट में आपको सौगात है 50 idiom and phrases and these are based on fruits। उसके बाद यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आप टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको बकायदा टेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट टू चेक योर डेली यूज सेंटेंसेस, हर दिन आपको नए सेंटेंसेस सीखना है तो आप वहां पे जाइए। 50 डेली यूज सेंटेंसेस हैं, तो वहां से आप डेली यूज में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं वो आप सीखिए। उसके बाद जीने का सलीका, जीने का तरीका क्या है, वो आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल तरीके से है, ऐसे हवा में कोई बात नहीं होती। प्रैक्टिकल तरीके से जो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर वो संडे मोटिवेशनल डोज में देखिए, गुरुवाणी में देखिए, आपको हर एक चीज मालूम चलेगा। तो सबसे पहले जो इडियम एंड फ्रेजेस है, ये दीदी क्या कर रही है? शी इज ईटिंग चेरीज। ठीक है ना, चेरी खा रही है। अब बाइट एट द चेरी। अब बाइट एट द चेरी का क्या मतलब है? सबसे पहले जो चेरी फ्रूट है, ये क्या है? सबसे पहले ये काफी स्वादिष्ट और मीठा फल होता है, और चेरी कभी भी पॉजिटिव से रिलेटेड होता है। किससे? पॉजिटिव सेंस में कोई भी आपको मीनिंग देगा। तो बस आपको एक चीज याद रखना है कि चेरी आएगा तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव। ठीक है ना। अब बाइट एट चेरी का क्या मतलब है देख लीजिए। इसका मतलब होता है अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट इजंट अवेलेबल टू एवरीवन। कि ऐसी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक आपको मौका मिला जो सभी को नहीं मिलता। तो अब बाइट एट चेरी का मतलब अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मौका। मौका जो सभी को नहीं मिलता। इसका एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस अगर हम बनाए तो यू ओनली गेट अ बाइट एट द चेरी इन लाइफ, कि भाई केवल तुमको ये मौका मिला है कि आप इसका बेनिफिट उठाइए। तो बाइट एट द चेरी का मतलब होता है एक ऐसा मौका जो सभी को अवेलेबल नहीं होता। अगेन, ही इज कैरिंग अ बकेट ऑफ चेरी। ये पूरे चेरी का ये बकेट उठा रखे हैं। इसका क्या मतलब होता है? चेरी पिक। पिक का मतलब उठाना, चेरी पिक का मतलब चेरी कैरी किया करना। तो इसका मतलब होता है टू सेलेक्ट द बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल। मतलब सबसे बेस्ट हो, सबसे डिजायरेबल जो चीज है, उसको अगर आपने पिकअप किया हुआ है तो देन विल से चेरी पिक। आगे बात समझ में। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट चीजों को चुनना, चुनाव करना, वो क्या कहलाएगा? आपका चेरी पिक। समझ गए? मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि चेरी का मतलब क्या होता है। इफ वी आर टॉकिंग एन इडियम अबाउट चेरी, इट मींस वी आर टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव। तो इसका मतलब होता है, चेरी पिक का मतलब होता है बेस्ट चीज को सेलेक्ट करना। मीनिंग क्या होता है? टू सेलेक्ट द बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल। एग्जाम्पल, यू आर चेरी पिकिंग फैक्ट्स टू सूट योर आर्ग्यूमेंट्स। देयर आर गुड रीजंस नॉट टू गो फॉरवर्ड और टू गो फॉरवर्ड। इसका मतलब यह है कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपको सेलेक्ट करता हो, जो आपको बढ़िया लगता हो। यू आर चेरी पिकिंग फैक्ट्स
टू सूट योर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब तुम वो सारी चीजें बता रहे हो जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट, जो तुम बहस कर रहे हो, वो तुम्हें सूट करे। देयर आर गुड रीजंस नॉट टू गो फॉरवर्ड, बट हमारे पास ऐसे भी रीजंस हैं जो आपको ये कहती है कि आप रुक जाइए, आगे मत जाइए। ये एक एग्जांपल है। टू चेरी पिक का मतलब होता है जस्ट पिक आउट द बेस्ट वन। नेक्स्ट इज द चेरी ऑन द केक। द चेरी ऑन द केक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग केक खाते हैं तो उस पर एक चेरी रखा होता है ना। चाहे मान लीजिए हम जो गिलास पीते हैं, क्या बोले, बनाना शेक वगैरह पीते हैं, मैंगो शेक वगैरह पीते हो, तो बोलते हैं अंकल जी चेरी डाल दो। कहते हो कि नहीं कहते हो? चेरी, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। तो टू चेरी ऑन द केक का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें और कुछ ऐड अप हो जाना। द फाइनल थिंग दैट मेक समथिंग परफेक्ट, कि जो चीज है उसमें अगर आपने कुछ और भी ऐड कर दिया तो उसको और बढ़िया बना देगा, और दुरुस्त बना देगा, और उसमें चार चांद लगा देगा। तो द फाइनल थिंग दैट मेक्स समथिंग परफेक्ट, कि किसी चीज में अगर हम कोई एक चीज अगर जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, उसको परफेक्ट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्कुल सादा सा एग्जाम्पल लूं, जैसे दूल्हे की शादी है, तो दूल्हा सब कुछ उसने पोशाक पहन ली, शेरवानी वगैरह पहन ली, और जब वो अपना क्या लगाता है, उसको सिर पे जो लगाते हैं पगड़ी, दूल्हे वाले जो पगड़ी होती है, जब तक वो शहरा नहीं बांधता तब तक कुछ ना कुछ चीज कमी महसूस होती है। तो दैट इज द चेरी ऑन द केक। जस्ट पुट योर टर्बन, वो आपको एक क्या काम करेगा, चेरी ऑन द केक का काम करेगा। द फेबुलस वेदर ऑन द डे वाज द चेरी ऑन द केक, मतलब जैसे कि टुडे इज माय हॉलीडे, मान लीजिए कि आज मेरी छुट्टी है, ऑफिस से छुट्टी है, एंड इट इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक। और नहीं नहीं, टुडे इज माय हॉलीडे एंड इट्स अ फाइन वेदर ऑल्सो, कि आज जो मौसम है वो भी मस्त है, दुरुस्त है। तो ये क्या हो गया, चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा टाइप का बोल सकते हैं। ये बाबू क्या कर रहे हैं, इस बाबू को जरा देखो, इस पट्टे ने देखो, छोरो ने, ये क्या कह रहा है, ही इज सेइंग अ सेकंड बाइट एट द चेरी। अरे बेटे, तुमने दूसरी बार भी मौका मिल गया। इसका मतलब क्या है, अ सेकंड बाइट एट द चेरी का मतलब ये है कि आपको कोई दूसरा चांस मिला, ठीक है ना। इट इज इट्स नॉट ऑफन यू गेट अ सेकंड बाइट एट द चेरी। यदि किसी को मौका मिल गया है तो ये सभी को नहीं मिलता है मौका, किसी किसी को मौका मिलता है जो भाग्यशाली होता है या जो टैलेंटेड होता है। तो जब भी इस प्रकार का किसी को मौका मिले तो आप कहेंगे या यू आर गेटिंग सेकंड बाइट एट द चेरी। मतलब सपोज मान लीजिए किसी ने स्कूल छोड़ दिया और वापस उसको स्कूल ज्वाइनिंग का मौका मिल गया, तो आप उसको क्या कहेंगे, रेस्ट ऑफ द पीपल विल से या यू आर गेटिंग अ सेकंड बाइट एट द चेरी, कि भाई तुझे दोबारा मौका मिल गया, लक्की है तुम, ठीक है। तो अ सेकंड बाइट एट द चेरी का मतलब ये होता है। इट्स नॉट ऑफन यू गेट अ सेकंड बाइट एट द चेरी, और ये हमेशा नहीं होता। इट्स हैपन, मतलब कभी कभार होता है। नेक्स्ट, लाइफ इज अबाउट बाउल ऑफ चेरी। यस, लाइफ जो है पूरा खुशनुमा है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट है एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज। आप समझ रहे हो कि जिसकी लाइफ में चेरी चेरी हो, ठीक है ना, तो आप उसको क्या कहेंगे, लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरी। और इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स लाइफ इज वंडरफुल और वेरी प्लीजेंट। लाइफ इज जस्ट अ बाउल ऑफ चेरीज दिस डेज। आजकल जो लाइफ है, इट इज जस्ट अ बाउल ऑफ चेरी। या यू कैन मेक योर लाइफ अ बाउल ऑफ चेरी बाय वर्किंग हार्ड। मेहनत करके आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा और बढ़िया बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज टू बी लाइक टू पीज इन पॉड। एक ही पॉड में, एक ही छिलके में अगर दो मटर के दाने मिल जाएं तो उसको क्या कहेंगे, इट इज जस्ट लाइक टू पीस इन अ पॉड। जो एक एक दाना रखने का जगह होता है, लेकिन उसी में एक और दाना घुस गया तो हम क्या कहेंगे, इट्स लाइक अ टू पीस इन अ पॉड। और इसका मतलब क्या होता है, to means to be exactly the same as someone else or exhibiting the same personality trait। मतलब बिल्कुल हु बहू क्या कहते हैं, हु बहू, या बिल्कुल कॉपी होना किसी चीज की, तो उसको आप क्या कहेंगे, टू बी लाइक टू पीस इन अ pod। It means to be exactly the same as someone else or exhibiting the same personality or traits. They were two peas in a pod. They liked all the same things and also shared the birthday together. The next is
टू स्पिल द बीन्स। अगला क्या हो गया, टू स्पिल द बीन्स। इसका मतलब क्या होता है कि भाई रिवील करना किसी भी सीक्रेट को। टू स्पिल द बिन का मतलब क्या होता है, इस दीदी को देखो क्या कर रही है, ये इसके कान में कुछ कह रही है और वो बोला ओ ये बात हो गई। तो मतलब इसको कितने मजे आ रहे हैं, हाँ 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 खूब मजा आ गया भाई, मैंने इसकी चुगली की किसी की और ये कह रही हो वाह वाह क्या बात है क्या बात है। तो स्पिल द बिन मीन्स शी इज टेलिंग। जब इस प्रकार का पोज बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, शी इज सेइंग समथिंग सीक्रेट। तो टू स्पिल द बिन का मतलब क्या है कि भाई इसने तो खोल दिए सारे राज। टू रिवील अ सीक्रेट और टॉक अबाउट समथिंग प्राइवेट, किसी के बारे में बताना, और इफ समथिंग इज प्राइवेट तो उस चीज को अगर हम बोलते हैं तो इट इज जस्ट लाइक टू स्पिल द बीन्स। व्हाई डिड यू स्पिल द बीन, व्हाई डिड यू स्पिल द बीन्स अबाउट देम, तुम उनके बारे में क्यों नहीं बताते। ठीक है, प्लीज डोंट स्पिल द बीन regarding what the planning we are doing about टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, कि उसका बर्थडे जो सेलिब्रेट हम करने जा रहे हैं उसके विषय में प्लीज आप सीक्रेट को रिवील मत करना। आहा आहा, ये है ककड़ी महाराज। और ककड़ी महाराज देखो वाह क्या कूल है हम, कितने मस्ती से ये बर्फ की तालाब में ये ककड़ी घुसा हुआ है और चश्मा भी लगाया हुआ भाई साहब, और ये कह रहा है थम्स अप, और ये जो दिखा रहा है कि हम बड़े कूल वाले हैं बिल्कुल। कौन से स्टाइल में बोलेंगे इसको, रैप स्टाइल में बोल रहा है, कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर का मतलब क्या है, बिल्कुल ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति, बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड, नॉन इमोशनल और नॉन अनेक्सियस, कि भाई कोई जल्दीबाजी मचाने वाला बंदा ना हो। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे, कोई उसको जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। उदासीन, बिल्कुल ही स्लो एंड कूल, बिल्कुल स्लो और कूल जो रहे, मस्त बंदा। इवन आफ्टर लूजिंग सो मैनी थिंग्स इन लाइफ शी इज कूल एज कुकुम्बर, कि जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ नुकसान किया है, बहुत कुछ खो दिया है, बट शी इज स्टिल कूल। although the teachers were scolding him, सारे टीचर्स मिलकर उसको स्कोल्ड कर रहे थे, बट अपना तो स्टाइल है भाई, अपन तो ऐसे ही रहेगा। ही वॉज एज कूल एज कुकुम्बर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ये है इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब क्या है, ये देखो बेचारा अचार में पड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है टाइट स्पॉट और डिफिकल्ट सिचुएशन। अचार में पड़ जाना, अचार में पड़ जाना का मतलब ये होता है कि मुश्किल में पड़ जाना। क्या होता है, मुश्किल में पड़ जाना। इन अ टाइट सिचुएशन, इन अ टाइट सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल, इवन आफ्टर धोनी सिक्स द मैच वॉज इन अ पिकल, कि भाई धोनी ने छक्का मार दिया तो मार दिया, अब धोनी के छक्के के बाद कोई जरूरी थोड़ा है कि मैच जीती जाएंगे। तो इवन आफ्टर धोनी सिक्स द मैच वॉज इन अ पिकल, कि धोनी के छक्के के बाद भी मैच की क्लियरिटी नहीं लगती थी, तो हम क्या बोलेंगे, इन अ पिकल। द रिजल्ट वॉज अबाउट टू डिक्लेयर बट ही वॉज इन पिकल, पास होगा कि नहीं भाई। तो इन अ पिकल का मतलब ये होता है। द नेक्स्ट इज आहा आहा, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो इसका मतलब क्या होता है, काउच। काउच पोटैटो का मतलब बताएं भाई। काउच पोटैटो देखो कितनी मस्ती से पैर और पसार के बिल्कुल बिंदास अंदाज में सोए पड़े हैं भाई साहब, और पेट इनका देखो बस निकल के फूटने वाला है बम। एंड इसमें क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या हार्ड ड्रिंक है पता नहीं, लेकिन ये देखो खा खू के मांस मूस गिराया हुआ है, नीचे बिखेरा हुआ है। तो इस प्रकार से किस बंदे को हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल लेजी। कोई भी बंदा बिल्कुल लेजी हो, बिल्कुल मतलब समझ लो बस खाता है पीता पसर जाता है, तो इस प्रकार के बंदे को हम बोलेंगे काउच पोटैटो। ठीक है, अ वेरी लेजी पर्सन, समवन हु डजंट एंगेज इन अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। भाई फिजिकल एक्टिविटीज उसको करना नहीं है, खाया पिया मुंह पोछा और बैठ गया सोफे पे या लेट गया चारपाई पे, तो इस प्रकार के बंदे को आप क्या कहेंगे, काउच पोटैटो। ड्यूरिंग द वीकेंड्स आई ले इन माई बेड एज अ काउच पोटैटोज, मेरे जो वीकेंड होता है मैं अपने बेड पे मतलब काउच पोटैटो की तरह लेटा रहता हूँ और बीवी की गालियां सुनता रहता हूँ। जनरल ये होता है लोगों का कि भाई एक दिन मौका मिलता है लोगों को लड़ाई करने का तो इस तरीके से करते हैं। तो काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है, जस्ट बिकम वेरी लेजी। कुछ काम धाम तो होता नहीं भाई, पूरे दिन काम किया, पूरे हफ्ते काम किया, भाई एक दिन तो लेटेगा, चाहे उसकी बीवी गाली देती रहे चाहे कुछ भी करता रहे। तो काउच पोटैटो का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ समवन्स आईज।
वाह वाह, एप्पल ऑफ समवन्स आई, ऐसा कोई है क्या? यस, एवरी सन और एवरी डॉटर, जो अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन अफेक्शन और रिगार्ड अ ग्रेटली चेरिश पर्सन और अ थिंग। माई सन इज एप्पल ऑफ माई आई, मेरा पुत्र मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे बातें सुनाता है। सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। तो कहने का मतलब ये, आंखों का तारा, बचपन में माँ कहती है मेरी आंखों का तारा है, और बड़ा जब बच्चा हो जाता है तो कहता है ये वृद्धा आश्रम तुम्हारा है। तो इस तरीके से एप्पल ऑफ समवन आइज का मतलब होता है बहुत ही दुलारा और बहुत ही प्यारा। द नेक्स्ट, गो बनाना। गो बनाना का मतलब क्या होता है? ये बनाना देखो, बस पैर पे खड़ा हो गया और भागने वाला है, और आई कर रहा है, माई माई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? गो बनाना का मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री और एक्ट क्रेजी। Means if somebody is behaving in a very bad situation, in a very bad mood, it means what you will say, you will say he is acting like a banana, he is going banana, means to become very angry। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाना, उसको आप क्या कहेंगे? गो बनाना। आगे बात समझ में, टीचर्स गो बनाना व्हेन दे सी स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग केयरफुली। अरे भाई, जब बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो टीचर बनाना भी बनेगा, और क्या बन जाएगा? समझ लो क्या बन जाएगा? कनपटी पे कंटाक लगा लगा के पगला देगा तुम्हें। तो गो बनाना का मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री और एक्ट क्रेजी। आगे बात समझ में। तो अगर मान लीजिए सामने से कोई गुस्सा करता है तो आप क्या बोलोगे? है भाई, डोंट गो बनानास। ठीक है, गुस्सा मत करिए, कूल डाउन, कूल डाउन, बी कूल एज अ कुकुम्बर। आगे बात समझ में। तो देखो हमने किस तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस का यूज कर लिया है। सामने वाला हम पे गुस्सा करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लीज प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब शांत रहो, थोड़ा वेट करो। डोंट गो बनाना मतलब गुस्सा मत करो, एंड बी कूल एज अ कुकुम्बर मतलब ये सारे इडियम फ्रेजिंग। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का क्या मतलब होता है? कि किसी भी दो चीजों को कंपेयर करना। कंपेयरिंग एप्पल कुछ और है, इन इसमें से बताओ भाई एप्पल कौन सा है? ये क्या लग रहा है तुम्हें? सेब लग रहा है? ऑफ कोर्स सेब ही है। दिस इज एप्पल एंड दिस इज ऑरेंज। ये क्या है तुम्हारा? ऑरेंज। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? भिन्न है, एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या है? डिफरेंट इन बिहेवियर। माई मोम एंड माई फादर आर जस्ट एप्पल एंड ऑरेंजेस। भाई साहब एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। आगे बात समझिए, माई मोम एंड माई डैड टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनके व्यवहार कभी मिलते ही नहीं है। तो एप्पल एंड ऑरेंजेस, कूल एज कुकुम्बर, ये आ गया फिर से, हमें मालूम है। एंड इनको देखो जरा, क्या है? ये लेमन है। लेमन मीन्स क्या होता है? नींबू। लेमन मीन्स क्या होता है? नींबू। तो ये जनरली किस में बैठा हुआ है? ये नींबू। नींबू जो गाड़ी है, तो इसका मतलब व्हीकल दैट डजंट वर्क प्रॉपरली। अगर कोई व्हीकल काम सही से नहीं कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? द कार डीलर सोल्ड मी अ लेमन, कि उस कार वाले ने तो मेरे को बना दिया क्या? पागल। ठीक है, द कार डीलर सोल्ड मी अ लेमन। द नेक्स्ट इज वाह वाह, पीच। पीच का मतलब क्या होता है? आड़ू। पीच का मतलब होता है अ पर्सन और अ थिंग दैट इज ब्यूटीफुल। आह, देखने में बहुत सुंदर। यू ब्रॉट मी कॉफी, आह यू आर अ पीच। वाह, कि भाई तूने मेरे लिए कॉफी लाया, आज तो कितना अच्छा बंदा है। ठीक है ना? तो वी कैन से यू आर जस्ट माई पीच माई डियर। तो पीच का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपको बहुत प्यारा लगे, दुलारा लगे। और इनकी देखो आंखें क्यों फट गई हैं, जरा पूछे इनसे। और ये कौन है? नाशपाती। नाशपाती, नाश, नाश कर देती हैं जिसके पाती बढ़ जाती हैं। नाशपाती। तो इसका मतलब क्या है? गो पियर शेप्ड। गो पियर शेप्ड का मतलब क्या होता है? उदास होना या हताश हो जाना। टू फेल, टू बी अनसक्सेसफुल। तो गो पियर शेप, जैसे पियर का जैसे ये मुंह ऐसे बना बना देखते हैं ना, इसीलिए इसका ऐसे नाम पड़ गया, गो पियर शेप। ठीक है ना? व्हाट आर वी गोइंग टू डू दिस वीकेंड इफ आर प्लान्स गो पियर शेप। हम इस वीकेंड क्या करेंगे यदि हमारा प्लान ही फेल हो गया? द नेक्स्ट इज अ बैड एप्पल। अ बैड एप्पल का मतलब क्या होता है? अ बैड एप्पल का मतलब होता है खराब सेब।
और खराब सेव का मतलब क्या होता है? बदनाम, बुरा। Someone who has a bad reputation and negative impact on the people. कुछ लोगों का बैड रेपुटेशन में रहता है और लोगों पे गलत नकारात्मक सोच प्रभाव पड़ता है, उसको कहेंगे बैड एप्पल। राकेश इज अ बैड एप्पल। या दैट बॉय इज अ बैड एप्पल, प्लीज डोंट लेट योर चाइल्ड टू प्ले विद हिम। वो लड़का जो है ना वो सही नहीं है, उसको अपने बच्चे को बोलो कि उसके साथ ना खेले। सार ग्रेप्स, आहा, ये खा भी रही है और खट्टे भी लग रहे हैं। तो सार ग्रेप्स का मतलब क्या है? जो हम ना कर पाए, चाहे जो हम जो काम हम ना कर पाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सार ग्रेप। ठीक है ना? अंगूर खट्टे हैं। समवन अनहैप्पी ड्यू टू जेलसी, कोई लोग मतलब जेलसी के कारण अनहैप्पी होते हैं या दुखी होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल यूज सार। She didn't think I can sing better than she, but it's just a sour grape. मतलब अगर कोई हम सोचता है कि भाई वो उससे बेहतर है, बट फिर भी वो कहता है कि ये मेरे से बेहतर नहीं कर सकते, तो हम करेंगे जस्ट शी इज अ शार्क। एंड टॉप बनाना, आहा, ये देखो बहुत सारे केले हैं और इन केलों में भी एक सबसे ऊपर है, नीचे 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 नीचे, ये भाई साहब टॉप बनाना। टॉप बनाना का मतलब आप लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। टॉप बनाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा हो, द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन अ ग्रुप और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हो? टॉप का मतलब ये टॉप मैनेजमेंट का जो बंदा हो। और अभी हमने पढ़ा था गो बनाना, क्या पढ़ा था? गो बनाना। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना बहुत जल्दी। बताया ना, प्लीज डोंट गो बनाना, मतलब एंग्री मत हो यार, गुस्सा मत हो। To become the top banana in a firm, to become the top banana in a firm, you have to work very hard. यदि तुम मैनेजमेंट के सबसे टॉप पे पहुंचना चाहते हो तो मेहनत धांसू तरीके से करनी पड़ेगी। प्लम जॉब, प्लम जॉब का मतलब होता है कि बिल्कुल टाई सूट बूट वाला काम और पैसा मिले पूरे दामों के दाम। A desirable position which is well paid and considerably relatively easy to डू, कि एक ऐसा काम जो मतलब तुम्हें पैसे दबा के दे और काम भी क्या हो? कम हो। वाव, मैरी रियली लैंडेड अ प्लम जॉब, कि मैरी के हाथ तो भाई प्लम जॉब लग गया है और वो बैठ सकता है अपने, और रिटायरमेंट की भी सोच सकता है, आराम से करेगा मस्ती से। मीन्स इन इंडिया जनरली गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसीडर एज अ प्लम जॉब, कह सकते हैं ना? आप लिख लीजिए, ये बहुत ही धांसू वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है। वाई पीपल आर मैड अबाउट गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसीडर एज अ प्लम जॉब, कि भारत में जो गवर्नमेंट जॉब है उसको हम प्लम जॉब कह सकते हैं। पी